तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों, आज के इस प्यारे से लेक्चर में आज का जो लेक्चर नंबर 9 है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र के अंतर्गत आज का जो लेक्चर है 9 होने वाला है। और बच्चों, इसमें हम लोग एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। क्योंकि बच्चों, ये जो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक के लिए व्यंजक है, आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, आपका ये जो 5 नंबर है पूरा एक एक पक्का हो जाने वाला है। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर हम लोग एक प्रिज्म ड्रॉ कर देते हैं, एक फिगर बना देते हैं प्रिज्म का। क्या लिखे यहाँ पर, माना एक प्रिज्म ABC है, तो इसको सबसे पहले बना देते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर एक यहाँ पर क्या बना देते हैं, प्रिज्म बना देते हैं कुछ इस प्रकार से। थोड़ा बड़ा बना देते हैं बच्चों, ताकि आपको समझने में आसानी हो, किसी भी प्रकार के दिक्कतें ना आए। देख सकते हैं ये क्या है बच्चों, ये एक यहाँ पर प्रिज्म बन गया। देख सकते हैं ये एक क्या बन गया, प्रिज्म बन गया। अब इसको क्या नाम दे दिए हैं, इसको A, B और C यहाँ पर नाम दे दिए हैं। इसको लिख लेंगे, क्या नाम दिए हैं, ये छोर A हो गया, ये B हो गया, इसको क्या मान लिए बच्चों, C मान लिए कुछ इस प्रकार से। अब क्या है, जिसका प्रिज्म कोण A है, अब इसका प्रिज्म कोण बच्चों क्या है, यहाँ पर A है। एक मिनट बच्चों, हम लोग A इसको मान लेते हैं, एक इसको मान लेते हैं, ऊपर वाले को A मान लेते हैं, ऊपर वाले को A मान लेते हैं, और इसको बच्चों B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। और इसका जो कोण भी है बच्चों यहाँ पास क्या है, A है। देख सकते हैं क्या बोला गया है, इसका प्रिज्म कोण A है। माना एक आपतित किरण PQ क्या होती है, अपवर्तक पृष्ठ AB, अपवर्तक पृष्ठ AB पर क्या होती है, आपतित होती है। क्या बोला गया, ध्यान देंगे, एक आपतित किरण P क्यों बोला गया है, तो यहाँ से एक किरण इसमें क्या करा देते हैं, आपतित करा देते हैं कुछ इस प्रकार से। अब इसको क्या नाम दे दिए बच्चों, PQ नाम दे दिए हैं। देख सकते हैं इसी को हम लोग PQ बोल दिए कुछ इस प्रकार से। अब क्या होगा बच्चों, अब ये जो PQ है, अब इसमें हम लोग एक लंब डाल देंगे। एक मिनट बच्चों, इसको हटा देते हैं, क्यों को थोड़ा बाजू में लिख देते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक लंब खींच देंगे। क्या डाल देंगे यहाँ पर बच्चों, एक लंब का आविष्कार कर देंगे कुछ इस प्रकार से। देख सकते हैं, मान लेते हैं बच्चों ये क्या है, एक लंब है यहाँ पर। अब ये जो PQ है, ये जो PQ किरण हम लोग इस पर आपतित कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर लंब डाल दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, ये लंब की तरफ, अभिलंब की तरफ थोड़ी सी झुक जाएगी, तो क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से चला जाएगा। देख सकते हैं सीधा जाने के बजाय बच्चों लंब की तरफ क्या हो जाएंगे, झुक जाएंगे। क्योंकि बच्चों जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पर बच्चों झुक गई, देख सकते हैं। अब हम लोग यहीं पास एक और लंब डाल देते हैं। देख सकते हैं यहीं पास एक और लंब का यहाँ पास आविष्कार कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, जब दोनों लंब यहाँ पास मिल जाएंगे कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं दोनों लंब यहाँ पास मिल जाएंगे, तब ये प्रकाश किरण कहाँ चला जाएगा, फिर से इधर झुक जाएगा। देख सकते हैं फिर से इधर झुक जाएगा। और इसी को बच्चों, इसी को यहाँ पर नाम दे दिए हैं, प्रिज्म से बाहर निकलते ही अपवर्तित किरण RS नाम दे दिए। इसको क्या नाम दे दिए, RS नाम दे दिए। देख सकते हैं बच्चों, एक मिनट, इसको क्या नाम दे दिए हम लोग, इसी को हम लोग RS किरण नाम दे दिए। ध्यान देंगे क्या है यहाँ पर, ये R है, ये क्या हो गया, S है। अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर ये जो किरण मिल गया, अब इसको हम लोग इसको E मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अब बच्चों ये क्या है, ये आपतित किरण है, इधर क्या हो गया, ये अपवर्तित किरण हो गया। तो आपतित किरण में जो कोण बनता है वह क्या होता है बच्चों, आपतन कोण बनता है। इसी प्रकार से इधर बच्चों ये अपवर्तित किरण हो गया, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, अपवर्तन कोण अर्थात R बनेगा। आपतन कोण इधर I बना, इसी प्रकार से इधर अपवर्तन कोण R बना। उसी प्रकार से बच्चों इधर भी बनेगा, यहाँ जो कोण बनेगा बच्चों, यहाँ पर जो कोण बनेगा, एक मिनट, ये जो R है बच्चों उसको ऊपर में लिख लेते हैं। ध्यान देंगे R को हम लोग ऊपर में लिख लिए,
और यहाँ पर भी बच्चों क्या बन रहा है, कोण बनेगा। यहाँ पर भी कोण बन रहा है तो यहाँ पर आई डैश आई बना है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आई डैश बन जाएगा। इसी प्रकार से इधर अपवर्तित कोण क्या बना है, अपवर्तन कोण आर बना है तो इधर क्या बन जाएगा, आर डैश बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से। अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे, ध्यान देंगे ये जो आपतन कोण है और ये जो अपवर्तन कोण है, इन दोनों के मान को जब हम लोग पीछे करेंगे, यानी कि बच्चों इसके पीछे डैश डैश जब हम लोग इसको खींचकर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर एक विचलन कोण का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसी को देख लेते हैं। जब हम लोग आपतन कोण, ये क्या है बच्चों, इसको लिख देते हैं एक बार यहाँ पर, ये क्या है, यहाँ पर आपतन कोण है, ये आपतन कोण है और ये क्या है बच्चों, अपवर्तन कोण है, अपवर्तन है, देख सकते हैं। तो जब हम लोग आपतन और अपवर्तन को मिलाएंगे तो वहीं पास एक विचलन कोण का निर्माण हो जाएगा। इसको क्या कर देते हैं बच्चों, पीछे की ओर ले जाते हैं, इसको पीछे की ओर डैश डैश करके ले जाते हैं। और इसी प्रकार से बच्चों इसको भी ला देते हैं कुछ इस प्रकार से, इसको भी इसे कुछ इस प्रकार से ला देते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर लैम्डा अर्थात विचलन कोण का निर्माण हो जाता है, देख सकते हैं। यहाँ पर लैम्डा अर्थात विचलन कोण का यहाँ पर क्या हो जा रहा है, निर्माण हो जा रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको जो फिगर है यहाँ पर रेडी हो गया है। क्या है, सबसे पहले हम लोग ए बी सी एक प्रिज्म लिए हैं, उस पर पी क्यू आपतन कराएं, किसको बच्चों, पी क्यू किरण आपतन कराएं। तो ये अभिलंब के कारण बच्चों झुककर आर एस की तरफ क्या हो गई, अपवर्तित हो गई, अर्थात ये क्या बन गया बच्चों, अपवर्तन कोण बन गया। और इधर आपतन कोण है आई, इधर क्या हो गया, अपवर्तन कोण है आर। इसी प्रकार से इधर आई डैश है, इधर क्या है, आर डैश है। अब क्या बन रहा है बच्चों, इधर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो बढ़ रहा है उसको ध्यान देंगे, कुछ इस प्रकार से बढ़ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये आई है और इधर क्या है, आई डैश है, इधर क्या है, आई है, इधर क्या है, आई डैश है। अब क्या हो रहा है बच्चों, पूरा ये जो इतना कोण है, पूरा जो इतना कोण है वह क्या है, यहाँ पर आई मान लेते हैं। अब मान लेते हैं हमको इतना का कोण निकालना है, तो क्या हो जाएगा, आधा का कोण निकालेंगे तो बच्चों आर और आई से मिलकर बना है, तो क्या कर देंगे हम लोग आई माइनस आर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इतना का जो कोण है निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बन रहा है वो कोण क्या है बच्चों, यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है, आई माइनस आर है, कुछ इस प्रकार से। इधर भी बच्चों सेम क्या हो जाएगा, इधर आई डैश है और आर डैश है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, आई डैश माइनस क्या है, आर डैश हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। तो ये बच्चों हमारा जो मान है यहाँ पर निकल चुका है, इसके लिए भी। तो इसको हम लोग अब भी बच्चों रफ कर देते हैं, इसको आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखे थे। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके डेरिवेशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विचलन कोण का मान निकालेंगे, अर्थात ये जो लैम्डा है इसके मान को देख लेते हैं। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, अब क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर। तब विचलन कोण देख लेते हैं, सबसे पहले विचलन कोण देख लेते हैं। तो विचलन कोण क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर विचलन कोण लैम्डा इज इक्वल टू, विचलन कोण बच्चों लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, देख सकते हैं, आई माइनस क्या है बच्चों, आर है, क्या है यहाँ पर, आई माइनस आर है, आई माइनस आर है। इसके बाद बच्चों, इसके बाद क्या है, यहाँ पर प्लस डाल देंगे, फिर इधर क्या है, आई डैश माइनस आर डैश है, क्या है, आई डैश माइनस क्या है बच्चों, आर डैश है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। अब इसको बच्चों आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, लैम्डा इक्वल टू आई को एक तरफ ला देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा, आई प्लस आई डैश, यहाँ बच्चों प्लस माइनस का माइनस हो गया, अंदर क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आर प्लस क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं बच्चों। बहुत ही आसान है, आप इसको आसानी से समझ लीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको अब हम लोग बच्चों इक्वेशन नंबर यहाँ पर 1 दे सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 यहाँ पर नाम दे सकते हैं। अब आगे क्या होगा बच्चों, आगे क्या हो जाएगा, अब हम लोग ए क्यू आर के लिए तो यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब हम लोग सम त्रिभुज बच्चों, सम चतुर्भुज ए क्यू ई आर और ए से देख लेते हैं, अर्थात सम चतुर्भुज क्या है बच्चों, ए क्यू ई और क्या है यहाँ पर आर है, तो ए और क्या है बच्चों, क्यू है, ई है और क्या है यहाँ पर आर है, देख सकते हैं। और यहाँ बच्चों ए फिर से लिख देते हैं, तो क्या हो गया यहाँ पर सम चतुर्भुज ए क्यू ई आर और ए से देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों,
ए देख सकते हैं इसका जो कोण बन रहा है ए बन रहा है, इसका कोण क्या बन रहा है ई बन रहा है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर ए प्लस ई हो जाएगा। इक्वल में क्या है बच्चों 180 डिग्री बन जाता है, देख सकते हैं 180 डिग्री यहाँ पर बन जाता है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं, समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। इसके बाद बच्चों आगे क्या हो जाएगा, आगे बच्चों ए क्यू ई और आर के लिए निकाल चुके हैं। अब हम लोग त्रिभुज क्यू और ई और आर को ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अब त्रिभुज क्या ले रहे हैं यहाँ पर क्यू ले रहे हैं, ई और आर ले रहे हैं, ई और आर ले रहे हैं, तो क्यू ई और आर से हो जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा बच्चों, आगे क्या हो जाएगा, देख सकते हैं इसमें क्या हुआ था बच्चों, इसमें समचतुर्भुज लिए थे अर्थात ए और ई को लिए थे, और इसमें क्या है बच्चों आर है, आर डैश है और ई है, तो उसी को लिख देंगे। क्या लिखेंगे, आर प्लस में क्या है बच्चों आर डैश है, प्लस में क्या है ई है, इक्वल में भी ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 180 अंश हो जाएगा, देख सकते हैं ये भी बच्चों 180 अंश यहाँ पर हो जाएगा। अब चूंकि बच्चों 180 अंश का मान यहाँ पर क्या है ए प्लस ई निकल चुका है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, क्या लिखेंगे समीकरण 2 से देख लेते हैं, समीकरण 2 से देख लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान देंगे बच्चों क्या होगा, ध्यान देंगे इधर का वैसा ही रहेगा आर प्लस आर डैश प्लस ई, इधर 180 का मान क्या है बच्चों ए प्लस ई है, तो इसको लिख देंगे। अब बच्चों ये जो ई है इससे ये वाला ई कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पर, क्या बचा यहीं पर देख लेते हैं, क्या बचा आर प्लस आर डैश इक्वल में क्या है बच्चों ए है, तो ए बचा। इसको हम लोग बच्चों इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर दे दिए, समीकरण नंबर 3 यहाँ पर इसको नाम दे दिए। अब आगे क्या हो जाएगा, आगे क्या बनेगा बच्चों, इसके डेरिवेशन में इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब बच्चों विचलन की स्थिति में क्या हो जाएगा उसको देखेंगे आगे। इतना बच्चों आपको आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या होगा, विचलन की स्थिति में न्यूनतम विचलन की स्थिति में या फिर विचलन की स्थिति में, अब विचलन की स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान देंगे जो लेमडा है वह इज इक्वल में क्या हो जाएगा, अब लेमडा एम हो जाएगा। इसी प्रकार से आई डैश है वह इज इक्वल में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसी प्रकार से जो आर डैश है वह इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर हो जाएगा, तो इसको बच्चों अब हम लोग रखेंगे। अगर समीकरण 3 में देख लेते हैं सबसे पहले, तब क्या होगा, समीकरण 3 से क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 3 से देख लेते हैं, तो समीकरण 3 में बच्चों देख सकते हैं आर है प्लस में आर डैश है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आर के स्थान पर आर हो जाएगा, आर डैश के स्थान पर आर हो जाएगा। इसी प्रकार से इक्वल करके बच्चों ए कर देंगे। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान देंगे आर आर क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, प्लस करेंगे तो इक्वल में ए बचा। अब बच्चों हमको चाहिए किसका मान, आर का मान चाहिए, तो आर का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों हम लोग जो अपवर्तन कोण का मान है इसको तो ज्ञात कर चुके हैं, अब जो आपतन कोण का मान है उसको निकाल लेते हैं। तो उसके लिए बच्चों समीकरण 1 को ले लेते हैं, तब समीकरण 1 से देख लेते हैं बच्चों, समीकरण 1 से देख लेते हैं। तो समीकरण 1 का जो मान है यहाँ पर पूरा लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, लेमडा के स्थान पर क्या हो जाएगा बच्चों, लेमडा डी हो जाएगा, देख सकते हैं लेमडा एम हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद आई प्लस में आई डैश है, तो क्या हो जाएगा, आई डैश के स्थान पर आई हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, आई प्लस आई हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार से। बीच में क्या है बच्चों, माइनस है, माइनस आ गया, इधर आर है, आर हो गया, और ये इधर क्या है बच्चों प्लस में, इसके प्लस में क्या है आर डैश है, तो आर डैश के स्थान पर आर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। आर डैश के स्थान पर क्या हो गया, आर हो गया। अब क्या लिखेंगे बच्चों, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2i, और इधर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर 2r हो जाएगा। या फिर बच्चों ये जो इसके जो मान है इसको लिख देते हैं हम लोग डायरेक्ट, इसका जो मान है आखिर बच्चों किसका मान, r प्लस आर डैश का मान क्या है, यहाँ पर a है, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम लोग, a लिख देंगे, क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, डायरेक्ट क्या कर देंगे यहाँ पर a को यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब आगे क्या हो जाएगा बच्चों, dm इक्वल में क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, यहाँ पर आई प्लस होगा 2i, माइनस में क्या है बच्चों a है, हमको चाहिए i का मान, तो बच्चों 2i को इधर ला दिए, उसके बाद बच्चों dm उधर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, उसके बाद a,
अब बच्चों अपॉन में क्या ला देंगे, 2 को ला देंगे। देख सकते हैं अगले स्टेप में अपॉन में 2 को ला देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो आई का मान है ये भी यहाँ पर निकल गया है, कुछ देख सकते हैं। तो बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण का भी मान ज्ञात कीजिए, तो आपको इसको भी ऐसे सर्कल कर लेना है। अब बच्चों जब हमको आई और आर का मान मिल चुका है तो क्या लगा देंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे बच्चों, एक और स्टेप में स्नेल का नियम लगा देंगे। किसका नियम, स्नेल के नियम से देख लेते हैं, स्नेल के नियम से। तो बच्चों इधर देख लेते हैं स्नेल का नियम क्या होता है। स्नेल का नियम म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में क्या होता है, साइन आर हो जाता है। अब इसी मान में बच्चों ये जो आर का मान है और जो आई का मान है इसको इनपुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। बच्चों देख सकते हैं क्या हुआ यहाँ पर, म्यू इज इक्वल टू साइन आई का मान क्या है बच्चों, आई का मान लैम्डा डी लैम्डा एम प्लस क्या है यहाँ पर ए है, अपॉन में इसके 2 है। अब पूरे के अपॉन में बच्चों साइन, पूरे के अपॉन में साइन आर है, तो आर का मान क्या है, ए अपॉन 2 है। तो ये आ गया, देख सकते हैं। तो यही बच्चों हमारे प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए यहाँ पर सूत्र है, जो फॉर्मूला है, आंसर है, यहाँ पर निकल कर आ चुका है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि यह आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर बच्चों आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से बच्चों सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।